बाबा विश्वनाथ की नगरी पिछले 4 दिनों से बिहार की सांस्कृतिक धड़कन बन गई है। काशी एक बार फिर लोक आस्था, श्रद्धा और भारतीय संस्कृति में सराबोर दिखा। 4 दिनों की कठोर तपस्या का एक अलौकिक और अद्भुत दृश्य वाराणसी में देखने को मिला, जब व्रती महिलाओं ने अंतिम चरण पूर्ण करते हुए महापर्व डाला छठ का समापन किया। उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती महिलाओं ने परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और समाज कल्याण की कामना की और इसी के साथ ही समापन हुआ महापर्व डाला छठ का। काशी के अस्सी घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक, राजघाट से लेकर नमो घाट तक और अन्य सभी घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा रहा। भोर से ही जय सूर्यदेव, जय छठी मैया और हर हर महादेव के नारे चारों तरफ सुनाई दिए। कई श्रद्धालु तो ऐसे रहे जो अस्तांचल सूर्य को अर्घ्य देने के बाद रात में गंगा तट पर ही रुक गए और भोर से गंगा स्नान करने के बाद अपने पूजा अर्चना करने का क्रम उन्होंने शुरू कर दिया। व्रती महिलाएं जल में खड़ी होकर भगवान भास्कर की आराधना में लीन नजर आए। उनके हाथों में सूप, दीपक और कलश रहे और आंखों में सिर्फ और सिर्फ एक ही भाव, वो रहा आस्था का अटूट विश्वास। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं महापर्व डाला छठ के अंतिम चरण का संपूर्ण दृश्य, जिसके साथ यह पर्व समाप्त हो गया। घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब देखते ही बन रहा था। जैसे ही सुबह सूर्यदेव की पहली किरण श्रद्धालुओं को नजर आई, सभी का उत्साह चरम पर दिखा। व्रती महिलाएं जल में खड़ी होकर फेरा लेते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य देती रहीं। उनके साथ उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने भी अर्घ्य दिया। रात भर कहीं घाटों पर तो कहीं लोगों के घरों में भजन कीर्तन का दौर चलता रहा। कई व्रती महिलाएं अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के बाद गंगा घाट पर ही रुक गई। 36 घंटे की तपस्या को उन्होंने पूर्ण किया। छठी मैया के गीत और सूर्य स्तुति से पूरा वातावरण पावन हो उठा। हालांकि कई बार बूंदाबांदी भी हुई, लेकिन बावजूद इसके श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। हल्की फुहारे और अचानक ठिठुरन भरी ठंड ने मौसम को चुनौतीपूर्ण बना दिया, मगर व्रतियों की दृढ़ता ने सब पर विजय पाई। श्रद्धालुओं का कहना है कि यह पर्व न सिर्फ सूर्य उपासना का प्रतीक है, बल्कि यह मानव और प्रकृति के बीच अटूट संबंध को दर्शाता है। यह व्रत संतान की दीर्घायु और परिवार की समृद्धि के लिए किया जाता है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, तो प्रॉब्लम तो हुआ, लेकिन परिवार की खुशी के लिए, बच्चों की खुशी के लिए व्रत करना है तो हो जाता है जी। बारिश होने की वजह से तो बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गया है, तो अर्घ देने में प्रॉब्लम हुई है, बट छठी में कृपा है, सब अच्छे से हो गया है। मुझे 8 साल हो गया है व्रत करते हुए। 5वां साल है मेरा, मतलब इसके पहले मेरे परिवार के लोग करते थे, फिर मैंने शुरू किया, अभी 5वां साल है मेरा। अस्सी घाट पे आते हैं हम लोग और छठ पर्व की बहुत बड़ी मान्यता है। क्या कामना लेकर आती हैं मैम? कामना बस यही, अच्छा स्वास्थ्य हो, माता पिता की दीर्घायु हो, संतान का अच्छा स्वास्थ्य हो और वैवाहिक जीवन सफल हो, यही सारी कामना के साथ छठ माता का व्रत। कठिन होता है क्योंकि मेरा खुद का ये अनुभव है। खरना हो, नहाए खाए होता है, साफ सफाई होती है पूरे घर की, फिर नहाए खाए होता है पहला दिन, जिसमें लौकी और चावल और दाल खाते हैं हम लोग। फिर पूरे दिन मतलब रात को व्रत होता है, फिर अगले दिन सुबह व्रत होता है, फिर शाम को मीठा वही प्रसाद बनता है खरना का, रोटी, खीर और केला। फिर उसके बाद ये व्रत होता है संध्या अर्घ और आज सुबह का। तो व्रत तो कठिन होता है, लेकिन पता नहीं चलता है क्योंकि उत्साह रहता है। हाँ, चुनौती रहा, डर था मन में कि बारिश हो जाएगी तो फिर अर्घ के समय दिक्कत होगा या जो भी हो, लेकिन अर्घ के टाइम सब कुछ ठीक रहा। अभी भी अर्घ के टाइम बारिश नहीं हुई, तो छठ मैया की कृपा है। हाँ, सब अच्छे से हो गया। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती महिलाओं ने 36 घंटे के इस कठोर तपस्या के व्रत का समापन किया। उसके बाद उन्होंने एक दूसरे को सिंदूर लगाया और ठेकुआ, कसरी, केला और अन्य खाद्य पदार्थों का जो प्रसाद के रूप में उन्होंने तैयार किया था, उसको आपस में वितरित किया। सचमुच डाला छठ एक ऐसा पर्व है जो सिर्फ सूर्य उपासना का प्रतीक नहीं, यह पर्व है संयम का और मातृशक्ति का। और वाकई में ये जो पर्व है जिसमें यह माना जाता है कि व्रती महिलाओं का सीधा सीधा भगवान भास्कर से, भगवान रवि से संवाद होता है, ये सच है।
क्योंकि ये जो 36 घंटे का निराहार उपवास है, उसे रखने का जो शक्ति होती है, उसे रखने की जो आस्था होती है, जो उत्साह होती है, वह सिर्फ और सिर्फ भगवान सूर्यदेव ही उन्हें प्रदान करते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे जन संदेश टाइम्स। नमस्कार।